जीवन में ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ठीक उसी तरह जलन के भी दो पहलू होते हैं। कुछ लोग जलन को अपने ऊपर काम करने वाली चीज़ों को बेहतर बनाने के ऊपर काम करते हैं, और कुछ लोग जलन के मारे दूसरों का बुरा करते हैं। जो कि हमारी स्टोरी जो कि आज की है उसमें बुरा वाला साइड हुआ, जिसमें एक जान भी गई। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टोरी को शुरू करते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा शहर जो कि भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है, बट विद टाइम जो कि पूर्वजों का टाइम था और वहाँ से जो कि अभी का टाइम है, लोगों के अंदर इतनी घृणा और मतलब जलन वाली भावना बढ़ चुकी है कि वो अपने परिवार में होते हुए भी दूसरों से जलते हैं। जो कि इस परिवार के साथ हुआ। कौस्तुभ ने अपनी बहन के साथ ऐसा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। तो कौस्तुभ का परिवार एक नॉर्मल सीधा साधा हंसता खेलता परिवार, जो कि पिछले साल की होली तक बिल्कुल कुशल मंगल था, और उसके बाद उनके जीवन में कुछ ऐसा चीज़ें होने चालू हुआ जो कि बहुत अचंभा देने वाला था। तो इसका परिवार एक जॉइंट फैमिली था। मीन्स ये लोग उत्तराखंड में तो रहते थे, बट इन लोग का गांव से नहीं दूर हट के शहर तरफ रहते थे। तो जॉइंट फैमिली एक साथ रहते थे। बट इनके एक चाचा जो कि सबसे बड़े होते हैं इनके घर में, वो आउट ऑफ पता नहीं क्यों कि चिढ़न या गुस्सा कह लो, इनके परिवार से दूर रहते थे। तो इनके परिवार में कौस्तुभ के फादर के साथ और दो भाई है, तो मैंने टोटल 3 भाई ये लोग थे। कौस्तुभ के पापा, उनके बड़े ताया जी, और इनके छोटे चाचा जी। तो जो बड़े ताया जी थे वो गांव में रहते थे ऑब्वियसली, और जो दोनों भाई थे वो साथ में एक घर में रहते थे। तो घर में कौस्तुभ के फादर, कौस्तुभ की मम्मी, कौस्तुभ की बहन, खुद कौस्तुभ और उनके छोटे चाचा के परिवार था। तो उनके छोटे चाचा के परिवार में उनका एक लड़का भी था, और जो बड़े ताया थे उनकी भी एक बेटी थी। तो उनकी सिर्फ एक बेटी थी, उनको बेटा नहीं था। तो जब घर में बात चला कि शादी करवाते हैं, तो सबने एग्री किया, और सबसे छोटे वाले चाचा के सुझाव के अनुसार सबने ये सोचा कि जो बड़ी ताया जी की लड़की है और जो कौस्तुभ की बहन है, उन दोनों की शादी एक साथ कराया जाए, क्योंकि एज में ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। तो ये लोग सोचते हैं हाँ ठीक है, बढ़िया बात है, खुशी का बात है, अच्छा बात है, साथ में शादी करा देते हैं। तो लड़का ढूंढना चालू होता है। लड़का मिलता भी है, अच्छा घराने का लड़का रहता है, लेकिन सारा कुछ अच्छा से हो भी जाता है। बट शादी वाला दिन, शादी का दिन फिक्स होता है, शादी होता है, और शादी वाले दिन दूल्हा एक दूसरे से ये होता है। तो कंपैरिजन का कोई बात ही नहीं था। और उस दिन उसके जो बड़े ताया जी थे वो कौस्तुभ के फादर से लड़ रहे थे कि तुमने ऐसा किया, तुमने धोखा दिया, ऐसे वैसे। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता हो रहा है, उसका एक बड़ा भाई भी था, तुमने हमें बताया नहीं, ये वो फलाना ढिंगाना जो भी था। तो कौस्तुभ के फादर को लगा कि ये कौन सा मतलब होता है। तो ठीक है भाई, अब शादी जैसे जैसे हुआ, और शादी को हुए 6 महीना 1 साल बीत गया, और खुशखबरी मिलने वाला था। तो कौस्तुभ की बहन को बेबी होने वाला था, और ऑलमोस्ट 3rd या 4th मंथ चल रहा था। तो ये लोग का परिवार में तो खुशी का माहौल बढ़ते ही जा रहा था। 2023 से लेकर जब उनकी शादी हुई उनकी बहन की, तो घर में खुशी का माहौल था, अच्छा था। तो ऐसे ही करते करते दिवाली पार हुआ, नया साल आया 2024, जो कि इनके घर में और खुशियाँ लेके आया कि हाँ चलो मेरी बच्ची, मेरे घर में संतान आने वाला है, ये है वो है। जब
इसके बाद सारी चीज़ें अच्छे चल रही थी, लेकिन फिर आया होली का दिन। तो होली का दिन सारा कुछ अच्छा चल रहा था, जो कि इनको ऐसा लगा, ठीक है। तो होली का दिन सब परिवार साथ मिलके गांव गया, सारा सब साथ मिलके मनाया, होली वोली मना रहा है। तो कौस्तुभ के फादर को एज सच कोई जलन या ये वो नहीं था ना, कौस्तुभ के छोटे चाचा को था। पता नहीं बड़े ताया को क्या दिक्कत था कौस्तुभ का फैमिली से, स्पेशली कौस्तुभ का फैमिली से। तो होली के बाद जब ये लोग गांव से शहर लौटा, तो इसकी बहन ने कहा कि हम थोड़े दिन अपने घर में रहेंगे, और इसके अपने हस्बैंड को बोला कि आप घर चल जाओ, थोड़े दिन बाद मुझे लेने आ जाना। उसका हस्बैंड भी एग्री कर गया कि ठीक है, माहौल है, भाई है, सारा चीज़ हो रहा है अच्छा से, फेस्टिवल का टाइम है, रह लो घर, क्या है 15-20 दिन और रहेगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे और अच्छा से खातिरदारी होगा तुम्हारा। तो सारा कुछ एग्री होता है कि हाँ ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, विद टाइम उसकी दीदी का चिढ़ने वाला स्वभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। उसकी दीदी छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जा रही थी। अगर कौस्तुभ टीवी का रिमोट सही जगह पे नहीं रख रहा है, या टीवी का रिमोट एक बार में नहीं दे रहा है, या खाने समय कुछ बोल रहा है, कुछ ये कर रहा है, उसकी दीदी, हे चुपचाप खा, चुपचाप ये कर, चुपचाप ऐसे कर, तेरे को बोला ना। अपने माँ बाप से बहस लड़ाना कि नहीं तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, पापा को तुम करके बात करना, पापा को तुम करके बात करना, जो कि नॉर्मल नहीं है भाई। बाप के साथ तुम करके कौन बात करता है, इतना तो इज्जत रखता है, घर का संस्कार होता है। तो इन लोगों को लगा को होगा, हो सकता है मूड खराब चल रहा होगा कोई चीज़ के कारण, या बहुत सारा चीज़ हो सकता है। लेकिन अति तब हुआ जब एक दिन कौस्तुभ बस यूं ही बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम के सोफा पर, और वो अपनी दीदी को बोलता है, ए दीदी एक गिलास पानी लेके आ। तो भाई लोग आदत होता है कि बहन लोग अगर बैठे हुए थे, काम कर पानी लेके आ, तो वो वाला चीज़ होता है। इस पे उसकी दीदी का रिएक्शन नॉर्मल नहीं था। उसकी दीदी मर्द वाला आवाज में, भारी आवाज में बोलती है, हम तेरा पानी लाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, अपना नौकर समझ के रखा है मुझको? तू उठ और खड़े खड़े यहाँ से पानी लेकर आई है, मेरा घर है, तुमको नहीं पता है तुम किससे बात कर रहा है? तो ये अपना आराम से रिलैक्स होकर बैठा हुआ था, ऐसे हो गया कि भाई हम इसको 2 मिनट प्रोसेस करने में टाइम लगा कि भाई हम बात किससे कर रहे हैं, क्या हो गया दीदी को। तो इसको थोड़ा सा घबराहट और डर लगा, तो ये मम्मी को बुलाया, मम्मी मम्मी देखो दीदी कैसे बात कर रही है, ढंग से नहीं बात कर रही। तो ये मतलब आउट ऑफ ईगो या आउट ऑफ प्राउडनेस, फिर मत का आवाज में, जिसको बुलाना है बुला ले, यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और इस बच्चे को जो मेरे अंदर है, जो इसके अंदर है, इसको तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। कौस्तुभ जब इतना बात सुनता है तो उसको और डर लगने लगता है, कस के चिल्लाता, मम्मी जल्दी आओ इधर, दीदी के साथ बहुत गलत हो रहा है, पापा। तो पापा नीचे टीवी देख रहे थे, वो फटाक से ऊपर आते, मम्मी पापा दौड़ के कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो बोल रही दीदी ऐसे ऐसे कर रही है। तो ये लोग बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो लोग बोला क्या हुआ बेटा, हे शांति से वहां बैठ और देख क्या चलता है तुम्हारे घर में, देख कैसे हम खून का होली खेलते हैं यहाँ पे। अब इन लोग के मदर फादर का भी बदन सिहर जाता है, और इसके भाई का तो ऑलरेडी फट चुका था हल्का करके। अभी लोग सोचता है कि करने तो करे क्या। इन लोग लगाता है छोटे चाचा को कॉल, क्योंकि वो लोग घूमने के लिए बाहर गया हुआ था, तो छोटे चाचा को पता चलता है तो वो लोग भी आ जाता है वापस कि अब करे क्या। तो ये लोग पंडित जी पास जाता है, जो इन लोग का गांव तरफ का ये रहता है। तो तुरंत ही उस शाम ही गाड़ी उठा के और वो लोग जाता है पंडित जी के पास। तो पंडित जी से, वो पंडित जी ऐसा सच ये नहीं थे, वो पितरों को बुलाते थे, तो पितरों से बात करते थे कि क्या दिक्कत है। तो जब वो बैठते हैं अपने ध्यान में, तो वो बोलते हैं तुम्हारे तो कोई पितर है ही नहीं। तो उनको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि पितर नहीं है, हम लोग तो श्राद्ध देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है हम लोग का पितर नहीं है। तो फिर ये लोग वापस लौट जाता है। लेकिन
2-3 दिन और ऐसे ही चलता है। तो उसकी दीदी नॉनवेज नहीं खाती थी, वो लोग पंडित फैमिली था तो वो लोग नॉनवेज नहीं खाता था, लेकिन उसकी दीदी बाजार जाकर नॉनवेज खरीद कर घर लाकर और कच्चा खा रही थी। और ये जब देखा गया तो उस रात कौस्तुभ कौस्तुभ यूजुअली सोता है, तो कौस्तुभ रात में जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो उसके मम्मी पापा चाचा चाची सब आए और वो बोल रहा है, बेटा हमें बांध दिया गया है, हम बंधे हुए हैं, हम तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, कुछ भी करके हमें आज़ाद करो, नहीं तो हम इस चीज़ से हमारी बच्ची को नहीं बचा पाएंगे। तो इन लोगों को समझ में आता कि पितर कौस्तुभ के अंदर आया था। और उसके बाद अगला सुबह ये लोग फिर तांत्रिक वांत्रिक के बारे में पता करने जाता है। तो ये उन्हीं पुरोहित, उन्हीं पंडित जी के पास वापस पहुंचते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मेरे जान पहचान में है जो एक चीज़ जानते हैं। तो ये लोग उनके पास जाते हैं और उनके पास जाके सारी सिचुएशन और सारा चीज़ बताते हैं कि ऐसे ऐसे है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हमको अपना घर लेके चलिए। तो वो जैसे ही घर में कदम रखते हैं तो इसकी दीदी का आँख पूरा लाल हो जाता है और वो गुस्से में बस ऐसे देख रही है और गुर्रा रही है। तो तांत्रिक जो है वो अंदर आता है, बैठता है और बस बैठता है और इसकी दीदी को बस देख रहा है कि कर क्या रही है। इसकी दीदी बोल रही है, चला जा यहाँ से, जिंदा नहीं जाएगा, नहीं तो चला जा यहाँ से। और इस तांत्रिक को पता था जैसे कि इसके साथ क्या चल रहा है, तो वो बस बैठा हुआ था। वो बोलता है, हम नहीं, तुम जाएगी यहाँ से। कौन है, कौन है तू? तो जितना इतना बोलने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसकी दीदी हंस रही है, वो जो सिनिस्टर वाला स्माइल होता है ना, कि जो करना है कर ले। तो ये पुरोहित जी उससे दोबारा पूछते हैं कि किसने भेजा है तुझे, कौन है तू? अच्छा, नहीं बताएगी? ठीक है। वो अपना जप माला निकालते हैं, अपना भस्म निकालते हैं और इसका माथा पे जैसे ही रगड़ते हैं कि दीदी मतलब पूरा छटपटा के गुस्सा से और ये होने लगती कि चला यहाँ से, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मुझे भेजा गया है। इस लड़की की हालत, मतलब इस लड़की को दुख पहुँचाने के लिए मुझे भेजा गया है। चला जा यहाँ से, और मैं बस अपना काम कर रही हूँ, मैं भी बंधी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पुरोहित जी दोबारा पूछते हैं कि किसने भेजा है? तो इसके जो बड़े ताया हैं उन्होंने भेजा है मुझे, और वो मुझे रोज मांस का भोग चढ़ाता है, और इस बच्ची के अंदर जो ये नन्ही जान पल रही है, इसे मारने के लिए भेजा है मुझे, और मैंने तो उसे मार दिया है। अब क्या करोगे तुम? ना सुनते ही कौस्तुभ के फादर रोने लग जाते हैं, जो कि अरे हम क्या मुंह दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जो तांत्रिक होता है बोलता है कि अभी रोने का समय नहीं है, अभी इसको इस चीज़ से मुक्त करना होगा, अब तुरंत हमको अपने बड़े भाई के घर लेके चलिए। तो वो लोग जाते हैं गाड़ी से गांव, और वहाँ जाते हैं तो कौस्तुभ के फादर पूरे गांव के इकट्ठा करके बड़े ताया के घर जाते हैं और बोलते हैं कि आपने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? वो बोलते क्या किया मैंने, हम तो कुछ नहीं किए। तब वो जो तांत्रिक है वो जब सामने आता है, पिशाचिनी भेज रखी है ना तूने उस बच्ची के ऊपर, हाँ? बस इतना सुनते ही उसका मुंह का हाव भाव चेंज हो जाता है और वो अटक जाता है। और फिर वो बोलता है कि हाँ भेजी तो है, लेकिन जिस काम के लिए भेजी थी ना वो हो गया। कौस्तुभ के फादर इतना गुस्सा कभी नहीं हुए, वो उठते हैं और अपने बड़े भाई को एक थप्पड़ लगा देते हैं और पूरा गांव बोलता है कि अरे छोड़ दीजिए, ऐसे ना, मेरी बच्ची को मार दिया, मेरी बच्ची का संतान मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। कौस्तुभ के फादर पूरा गुस्सा हो गए थे और इन सब के बाद वो मतलब इस स्टेज पे थे कि वो मर्डर कर देंगे अपने बड़े ताए का, बड़े भाई का। तो तांत्रिक बोलते हैं कि इसको कुछ ना कुछ करके काटना होगा। तो वो सारा प्रक्रिया दोबारा करते हैं, सारा उन पिशाचनी को बुलाते हैं, उनसे एग्रीमेंट करते हैं। तो वो पिशाचनी बोलती है इसकी बच्ची की जान तो मैंने ले ही ली थी और अब इस बच्ची के अंदर कुछ नहीं है, जो भी है वो बस मांस का टुकड़ा है, वो कुछ दिनों में खुद ब खुद इसके शरीर से निकल जाएगा। तो तांत्रिक सारा चीज़ करते हैं कि क्या करना होगा मेरे को। तो वो बोलती है मेरे को 4 बकरों का बलि चाहिए। तो तांत्रिक बोलते ये नहीं हो सकता,
या तो 2 बकरा या तो 1 सूअर, ये 2 में से एक चीज़ हो सकता है। वो बोलती है 2 बकरों का बलि दो और हम यहाँ से चल जाएंगे। तो गांव का मतलब सारा प्रक्रिया होने के बाद 2 बकरों का बलि दिया जाता है बुलाकर, और बलि दिया जाता है और उसके बाद उसकी दीदी ठीक हो जाती है। लेकिन उसके बाद पंचायत में सरपंच जी बैठते हैं और सारा पंचायत बैठता है कि इसके बड़े भैया कौस्तुभ के फादर मतलब कौस्तुभ के बड़े ताया के साथ क्या करना है, ताऊ जी के साथ। तो गांव वाला डिसाइड करता है कि इनको यहाँ से बेदखल करने में ही भलाई है, नहीं तो गांव की और बदनामी होगी और ये और किसी और के परिवार के साथ, जब ये अपने परिवार के साथ ये करने में नहीं सोचते हैं तो वो उस परिवार के साथ अन्य परिवार के साथ करने में तो 2 बार और भी नहीं सोचेंगे। तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है। और परिवार ने जो झेला अपना जनरेशन, आने वाला जनरेशन को जो खोया, उसका दुख वो आज भी नहीं भूल सकते। हालांकि उसकी दीदी अभी एक बेबी देने वाली है, डिलीवर करने वाली है कुछ दिनों में, जो कि कौस्तुभ ने मुझे बताया। और ये सुन के हमको थोड़ा सा खुशी हुआ, क्योंकि बोला कि हमने जो पिछले साल झेला वो किसी भी परिवार को नहीं झेलना चाहिए। और जलन बहुत चीज़ों पे कंट्रोल दबाव मार देती है कि अगर नहीं भी कुछ हो तो कृपया कर कर अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेट करके उस चीज़ को क्लियर कर ले, ना कि उनसे उस बात पर जले और उनके साथ उनका बुरा करे। और इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपके अपने भी आज के समय में आपके अपने नहीं हैं। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय महाकाल, जय भैरव।